हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो सीटेट एग्जाम्स को लेकर के है। सीटेट के क्लासेस के बारे में है। आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट का जो पेपर 1 होता है और चाहे पेपर 2 होता है, दोनों में सीडीपी का पेपर जो है कंपलसरी होता है, सबको करना होता है और सबको पढ़ना होता है। हाँ, उसका लेवल जो है वो अलग अलग होता है। यानी सीटेट का जो पेपर 1 होता है सीडीपी का, ठीक है, उसमें जो है एक से आपका जो बच्चे की जो अवस्था होती है, उसका जो एज फैक्टर होता है वो जो है 5 साल 6 साल तक ही जो है उसके बारे में पढ़ना होता है। और पेपर 2 में जब आप सीडीपी करते हैं तो 6 से ऊपर चला जाता है, 6 से 12 तक चला जाता है, यानी कि किशोरावस्था तक वो चला जाता है। तो सीडीपी के पेपर के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये होती है कि वो लोग सॉल्यूशन तो उसका करते हैं, यानी कि जब एग्जाम में बैठते हैं तो उस क्वेश्चन पेपर को हल तो करते हैं, लेकिन वो हल नहीं कर पाते। उनके हिसाब से वो सही रहता है, लेकिन बाद में वो गलत हो जाता है। आपने बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों को देखा होगा कि जो 30 में से जो है मुश्किल से 15 या 16 क्वेश्चन ही कर पाते हैं, जबकि वो अनुमान लगा के चलते हैं और जब पेपर दे के आते हैं तो कहते हैं कि मेरे कम से कम 25 सही होंगे, कोई कहता है मेरे पूरे के पूरे सही होंगे। लेकिन जो है ऐसा कम देखने को मिलता है। मात्र 10 या 12% ही ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो 30 में से 25 क्वेश्चन सही कर पाते हैं, और उसके बाद जो है मात्र 2 या 3 ही % ऐसे अभ्यर्थी होते हैं टोटल जो 32 या 30 क्वेश्चन सही के सही कर पाते हैं। तो सीडीपी में आखिर क्या गलती करते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पेपर होता है उसमें ऐसी क्या जो है गलती कर देते हैं अभ्यर्थी, जिसके चलते उनके जो क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो गलत हो जाते हैं या वो गलत विकल्प का चयन कर लेते हैं। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पेपर होता है, बाल मनोविज्ञान यानी बाल विकास का जो पेपर होता है, या जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी कहा जाता है, उसका जो तैयारी होता है वो आपको कैसे करना चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें और अधिक से अधिक आपके क्वेश्चन सही हो सकें, क्योंकि बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है आपका रिजल्ट आने में। तो सीडीपी का तैयारी बहुत कायदे से करना चाहिए। तो इसमें जो है क्या कमियां हो जाती हैं कि आप लोग इसके जो है क्वेश्चन के आंसर आते हुए भी गलत कर देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसकी जो है कुछ चीजें हैं कि सीडीपी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसको जो है यहाँ पे हम पॉइंट वाइज आपको जो है बताने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल सकें। और जो भी अभ्यर्थी सीटेट, यूपी टेट, बिहार टेट या अदर स्टेट टेट की तैयारी करना चाहते हैं, इसके साथ ही सुपी टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो है सीडीपी के लेकर के यहाँ पे कुछ बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें जो है खास तौर से जो है लोग यही समझते हैं, सारे अभ्यर्थी खास तौर से ये मानते हैं, लगभग आप मान के चलिए कि जो है 90% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि सीडीपी खूब सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमने जो पढ़ा था वो हम भूल जाते हैं जब हम एग्जाम देने जाते हैं? क्या वो हम भूल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग भूलते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। यानी कि हमने जो है जो कमियां जो होती हैं वो क्या होती है कि हमने जो है सही तरीके से चीजों को पढ़ा नहीं है। हमने सीडीपी की तैयारी की है, ठीक है, हमने बुक्स पढ़ी हैं, हमने क्वेश्चन सीरीज पढ़ी हैं, लेकिन हमने उनको सही तरीके से नहीं पढ़ा है। जिस तरीके से उसको हमको पढ़ना चाहिए था, हमने उसको उस तरीके से नहीं पढ़ा है। और किसी भी पर्टिकुलर जो है एग्जाम की जब तैयारी की जाती है तो उसका जो पाठ्यक्रम होता है उसको अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा है तो आप उस एग्जाम में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बात होती है कि जब भी किसी विषय की तैयारी करें तो पाठ्यक्रम के अनुसार होना चाहिए। चाहे आप जो है सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास उसका जो है क्यूरिकुलम, उसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो होना चाहिए। अगर आप सिलेबस से एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती है। तो सिलेबस का जो पैटर्न होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, वो बिल्कुल आपको क्लियर एंड कट होना चाहिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये हो गई। यानी कि सीडीपी में भी जो सिलेबस आता है उसमें जितने पॉइंट्स दिए रहते हैं, जितने चैप्टर जो है बताए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को स्टडी करना चाहिए और डीपली स्टडी करना चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि सीडीपी का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है, उसका जो सेक्शन होता है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शंस वाइज बटे होते हैं, भले वहां पे आपको दिखाई नहीं देते हैं, वो नॉर्मली जो है 1 to 30 तक जो है प्रिंटेड रहते हैं, लेकिन उनमें भी सेक्शन होते हैं। सेक्शन का मतलब क्या होता है कि 30 क्वेश्चंस को जो है वर्गों में बांट दिया जाता है, यानी उसका एक पैटर्न तैयार कर लिया जाता है। जैसे सीडीपी के जो सेक्शन बनाए जाते हैं, जैसे कुछ प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल बेस, सैद्धांतिक आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक अलग क्वेश्चन पैटर्न हो जाते हैं। मतलब ये सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल बेस एक क्वेश्चन का जो है सेक्शन हो गया, दूसरा जो है डिफिनेशन बेस जो है सेक्शन हो गया, तीसरा जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड सेक्शन हो गया, और उसके बाद जो चौथा होता है वो जैसे विद्वान के सिद्धांतों के नाम है,
उनके जो क्रम हैं, जो सिद्धांतों के जो क्रम होते हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी कि जो सीडीपी का जो पेपर होता है उसको सेक्शन में बांट दिया जाता है। तो आपको जब तैयारी करनी होती है सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो तैयारी आप करते हैं सीटेट एग्जाम के लिए, उसमें आपको जो है जो पढ़ाई करनी होगी, तो जो सिलेबस है उस प्रत्येक सिलेबस के प्रत्येक चैप्टर को, उसमें जो क्वेश्चन है या उसमें जो थ्योरी है उसको इसी प्रकार से सेक्शन वाइज बांट करके तैयारी करनी चाहिए, तभी आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस का आंसर सही तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद जो होता है अगला जो पॉइंट होता है, कभी भी किसी भी पेपर को जब आप बैठें, और खास तौर से जो साइंस जैसे सैद्धांतिक जो प्रश्न पत्र हैं, जैसे मैथ और साइंस का अगर स्टूडेंट पेपर देने बैठ रहा है तो भावनात्मक होकर के आंसर नहीं दे सकता। उसी प्रकार से बाल विकास में या बाल मनोविज्ञान में भी आप जो है भावनात्मक होकर के अपने व्यवहारिक अनुभव के आधार पर किसी भी प्रश्न का जवाब देने से बचें। ज्यादातर अभ्यर्थी यही करते हैं कि जब उनका जो है विकल्प उनको नहीं समझ में आते हैं तो क्या करते हैं, भावनात्मक हो जाते हैं, और वो जो है बाल विकास की अवस्था की जो तुलना होती है, उसके जो क्रम होते हैं, जो चरण होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उसका अपने जो है निजी जीवन से जो है तुलना करने लगते हैं और व्यवहारिक स्तर पे उसको जो है मापने लगते हैं, और उसी के आधार पे क्या करते हैं, विकल्प का चयन कर लेते हैं, जिसके चलते उनका जो है क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो कभी भी चाइल्ड डेवलपमेंट का जब पेपर आप करने बैठे तो कभी भी आपको भावनात्मक होकर के उसका उत्तर नहीं देना है, ये बिल्कुल आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कभी भी भावनात्मक होकर के सीडीपी के क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं देना है। इसके बाद जो है अगली जो कमी होती है कि बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं कि क्वेश्चन सीरीज को हल नहीं करते हैं। यानी आपने सारी जो है जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल बेस्ड थ्योरी होती है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी होती है, वो तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आप उनका जो क्वेश्चन सीरीज आते हैं, यानी कि जो पिछले वर्ष के जो पेपर दिए गए हैं उसको जो है स्टडी नहीं करते हैं। उनको जो है डीपली स्टडी करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर आपने पढ़ा, मान लिया आपने जो है बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ी, तो बाल विकास की अवस्थाओं को तो सबसे पहले हम लोग जो है सेक्शन वाइज बांटेंगे। तो सेक्शन वाइज में हम लोग देखेंगे कि बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं प्रिंसिपल बेस पे किस तरीके से बताई गई हैं, उनकी जो सैद्धांतिक थ्योरी है बाल विकास की वो क्या है, या बाल विकास की अवस्थाएं किसे कहते हैं, बाल विकास किसे कहते हैं, ये एक सैद्धांतिक पोर्शन हो गया, प्रिंसिपल बेस्ड थ्योरी हो गई। इसको पढ़ने के बाद उसके हम लोग क्या करते हैं, उसकी अवस्थाएं जो है पढ़ते हैं, और अवस्थाएं जब हम पढ़ते हैं तो उसमें फिर हमको जो है देखना पड़ता है डिफिनेशन, कि किस विद्वान ने किस प्रकार से बाल विकास को डिफाइन किया है और उसकी जो अवस्थाएं हैं उसने कितनी बताई हैं। तो ये डिफिनेशन बेस हो गया, यानी कि उसको सेक्शन वाइज हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं, और सेक्शन वाइज जब बांट लेते हैं तब हमको क्या करना चाहिए, उसका जो क्वेश्चन सीरीज है उसको सॉल्व करना चाहिए। यानी कि सीडीपी का बाल विकास से संबंधित जो चैप्टर है, अब उसके सारे क्वेश्चन जो पिछले वर्ष तक पूछे गए अभी तक, उनको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। और जब ये सॉल्व कर लेंगे तो उसको एक बार सॉल्व नहीं करेंगे, 10 बार 15 बार सॉल्व करेंगे, और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे कि उसकी जो भाषा है क्वेश्चन पूछने की वो क्या है और उसको क्या जवाब चाहता है। इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होता है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, और उस प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करते हुए मैच करना चाहिए पिछले वर्ष के पेपर से, कि क्या प्रैक्टिस सेट में जो लैंग्वेज क्वेश्चन का जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो मैच करता है कि नहीं करता है, क्या उसमें कोई डिफरेंसेस है तो उसमें डिफरेंसेस क्या है। यानी कि सारी चीजें आपको जो है कवर करनी होगी, तब आप चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पेपर होता है उसको जो है हल कर पाएंगे। और ये पूरा काम करने के बाद ही आप कम से कम ये मान के चलिए कि 30 में से आप 25 क्वेश्चन के जवाब सही सही दे सकते हैं। यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर तैयार करने के लिए आपको ये सारा काम करना होगा, तभी आप 30 में से कम 25 सवालों के जवाब सही से दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा कि बाल विकास की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो भी अभ्यर्थी सीटेट, यूपी टेट, बिहार टेट या अदर स्टेट टेट या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।